हेलो एवरीवन। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है। आर ओ के लिए प्लेट को ये लिखा जाता है, जबकि इसको क्या लिखा जाएगा। अब पी होता है 16 पर, एल होता है 12, ए होता है 1, टी होता है 20 और ई होता है 5। ये होता है। अब यहाँ पर जो ए बी सी डी होते हैं 26 होते हैं, लेकिन 27 उसको काउंट किया जाता है। इसको भी 27 में से माइनस करना है, इसको भी 27 में से माइनस करना है, और इसको भी 27 में से, इसको भी 27। यहाँ पर ये आया 11, इसमें यहाँ पर 15, इसमें 2 और 6 26, यही बन रहा है इसमें सीक्वेंस। इसी तरीके से इसको देखेंगे तो इसका 11 बनेगा, फिर 15 बनेगा, फिर ए है, ए को भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। उसके बाद एन आता है 14, तो 27 में से माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये तो इसमें कैंसिल हो गया। और टी आता है 20 पर, 26 में से माइनस करेंगे तो 16 होगा। अब यहाँ पर 13 के बाद 16, 13 के बाद 16, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। तो इसका जो आंसर है इसमें ए ही बच जाता है, ए आंसर करेक्ट है। फिर है 111, इसमें यहाँ पर ये पुट करना होता है चारों ऑप्शंस में से, और उसमें देखना होता है कि सीरीज़ कौन सी बन रही है। तो इसमें ए ऑप्शन रखने के बाद सीरीज़ बन जाती है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। इसमें देखना है उस समूह को चुनना है जो दिए गए समूह के समान है। इस समूह के समान देखना है कौन सा है इसमें यहाँ पर 71, 73 और फिर है 79। तो यहाँ पर ये प्राइम नंबर है इसमें, तो हमें प्राइम नंबर ही देखना है। इसमें प्राइम नंबर कौन सा होगा पता चल जाएगा देखते के साथ कि हाँ इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें 17, 19 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 21 इसमें प्राइम नंबर नहीं है। इसमें भी यहाँ पर 83, 89 और 87, ये भी इसमें प्राइम नंबर नहीं है लास्ट वाला। फिर 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, लेकिन 30 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 59, 61 और 67 ये प्राइम नंबर हैं, तीनों की तीनों संख्याएं। तो इसका आंसर यहाँ पर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 113, इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। त्रिभुजों की संख्या कैसे, कितनी होगी इसमें यहाँ पर काउंट करें ऊपर वाले में, तो इसको 1, 2 और 3, तो यहाँ पर हो जाएगी 1 और 2, 3, 3, 3, 6, इधर से 6, इधर से भी यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पर इधर से भी इसको काउंट करना है और इधर से भी काउंट करना है। इसमें त्रिभुजों की संख्या आएगी यहाँ पर 32, त्रिभुजों की संख्या इसमें 32 आएगी। इसमें ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका भी, इसका भी, इसका भी, इधर से तो 6 हो गया, इधर से भी 6 हो गया। अब इसमें यहाँ पर एक ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। 6, 6, 12, 12 और 6 इधर के हो जाएंगे 18। फिर इनको और भी मिलाकर बन रहे हैं, तो यहाँ पर आएगी इसकी त्रिभुजों की संख्या 32। फिर है 114, यदि 12 खिलौनों का क्रिया मूल्य, 12 खिलौनों का, जो 12 खिलौने हैं उनका क्रिया मूल्य है 10 खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो 12 खिलौने हैं उनका क्रिया मूल्य जो सीपी है 10 खिलौनों के एसपी के बराबर है। ये है यहाँ पर। तो इसमें पूछा है इसमें कौन सा सही है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा या फिर हानि होगी। अगर एसपी डिवाइड में सीपी आ जाता है और ये ग्रेटर 1 होता है तो यहाँ पर होता है लाभ, और अगर ये लेस देन 1 आ जाएगा तो उसमें हो जाती है हानि। तो इसमें यही कंडीशन बनाएंगे, एसपी डिवाइडेड बाई सीपी करेंगे। तो एसपी डिवाइड में सीपी को इधर लेके चले गए एसपी के, और 10 आ जाएगा नीचे, तो 12 डिवाइडेड बाई आ गया 10। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे तो ये बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, तो क्योंकि 1.2 हो जाएगा, 10 का डिवाइड करेंगे 12 में, तो यहाँ पर 1 से बड़ा हो गया, तो इसमें होगा लाभ। अब लाभ कितना होगा, सीपी तो इसमें 10 है और एसपी है 12। अब इसमें लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होगा एसपी माइनस सीपी और डिवाइडेड बाई होता है सीपी और इंटू 100 के होगा। तो यहाँ पर इसमें माइनस करके आएगा 2 डिवाइडेड बाई 100 और 10 और यहाँ पर 100, 1 0 से 1 0, तो 20% का इसमें लाभ होगा। 20% का लाभ आ रहा है ऑप्शन सी में, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। फिर है 115, यदि किसी कोड भाषा को, इसी तरीके के वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं और 10 से 12 क्वेश्चंस जितने भी हैं
लाए जा सकते हैं, इजी होते हैं। किसी कोड को भाषा में एनसी को 8 लिखा जाता है, एनसी को 8, एन कितने पर होता है 14 पर, और सी होता है यहाँ पर 3, सी 3 पर होगा। फिर यहाँ पर टी डी को लिखा जाता है, इसको यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। 8 कैसे आएगा वो इसमें सीक्वेंस बनाना है। टी डी ये 20 पर और ये 4 पर होता है, और इसको लिख दिया यहाँ पर 12। उसी कोड में पी सी को क्या लिखा जाएगा? अब पी होता है 16 पर और सी होता है 3 पर। अब यहाँ पर इसमें से अगर हम माइनस करें तो यहाँ पर 8 आ रहा है ये, और अगर इसमें 3 में कितने की मल्टीप्लाई करें और 14 में से माइनस कर दें तो 8 आ जाए। अगर यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करूँ 6 और माइनस कर दूँ तो 8 आ रहा है। इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करने पर और माइनस कर दिया तो 12 आ रहा है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करने पर और माइनस करें तो यहाँ पर 10 आएगा। इसका आंसर आ गया सी। तो इसमें सीक्वेंस बनाना होता है। 115 का सी आंसर इसमें करेक्ट है। फिर है यहाँ पर 116, इसमें लुप्त पद के लिए देखना है कौन सा सही है। बी सी डी का इसमें दे दिया है 1340, फिर 24 और फिर एफ जी एच दिया हुआ है। तो इसमें अगला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, इसको क्या लिखा जाएगा? अब जो बी सी डी है इसको 24 लिखा जा रहा है। बी होता है 2 पर, सी होता है 3 पर और ये होता है 4 पर। अब इनकी मल्टीप्लाई करें हम तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, ये 24 इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके ये आया इसमें। इसी तरीके से अगला नंबर देखेंगे। एफ होता है 6 पर, जी होता है 7 पर और ये होता है 8 पर। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अगला नंबर आ रहा है। इसी तरीके से जे के एल का नंबर लिखेंगे और उसकी तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। जे होता है ई जे 10 पर होगा और के होता है 11 पर, एल होता है 12 पर। तो यहाँ पर इसमें 11 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है इसमें 1300। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा और एक जीरो बाद में लग जाएगा 1320। सी में आ रहा है, सी आंसर इसका करेक्ट है। फिर 117 में है वर्ष 2019 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किन वर्षों का समान होगा। अब जो इसके बाद वाली डिजिट होती हैं उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि 19 है, 19 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आया ये 4 4 जा 16, ये 3। अब जब यहाँ पर 3 आता है, जब 1 आएगा रिमाइंडर में 1 आ जाए तो उसमें 6 ऐड कर देते हैं, और जब 2 और 3 आ जाता है तो उसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे 11, उसमें 11 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 11 ऐड किया इसमें, तो 11 ऐड करने पर 2019 में 11 ऐड किया तो यहाँ पर आएगा 0, 1 1 2 और 1 3, 2030 में। जो 2019 का कैलेंडर है वो 2030 के कैलेंडर के समान होगा। जब 2 और 3 आ जाता है रिमाइंडर उसमें 11 ऐड कर देते हैं, और जब 0 रिमाइंडर आ जाएगा तो उसमें 28 ऐड किया जाता है, और जब 1 रिमाइंडर आ जाता है तो 6 ऐड कर देते हैं। जैसे कि 2017 को हम कट करेंगे, किससे 4 से कट करना होता है। इसमें रिमाइंडर आया 1 तो इसमें 2017 में 6 ऐड कर देंगे तो 2017 का कैलेंडर 2023 में रिपीट होगा या फिर समान होगा। तो डी आंसर इसका करेक्ट है। 118 है, एक कार जो कि मरम्मत से पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती थी, मरम्मत के पहले तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और मरम्मत के बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। मरम्मत के बाद कार एक दूरी 5 घंटे में, एक दूरी है उसको 5 घंटे में ये तय करती है, 5 घंटे में तय करती है। समान दूरी को मरम्मत करने से पहले कितने समय लगा? तो पहले का हम इसकी जो यहाँ पर दूरी और यहाँ पर टाइम है इसका किलोमीटर प्रति घंटा है, ये जो इसकी चाल है। तो यहाँ पर गति 60 इंटू यहाँ पर इसका टाइम पूछा हुआ है तो इसको टाइम मान लेंगे, टी मान लिया, और इक्वल्स टू यहाँ पर 72 और क्रॉस दे दिया। ये मरम्मत के बाद 5 घंटे में चल रही है तो यहाँ पर ये 72 है, 60 क्रॉस टी इक्वल्स टू 72 और क्रॉस 5 ये होगा। इसमें t इक्वल्स टू होगा यहाँ पर 72 और क्रॉस 5, और डिवाइड में जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाएगा। 5 से इसको कट करेंगे 60 को तो 12 आएगा, क्योंकि 12 5 जा 60, और 12 को 72 को कट करेंगे 12 से तो आएगा यहाँ पर 6। तो 6 घंटे यहाँ पर जो मरम्मत से पहले कितने समय में तय करती थी वो 6 घंटे में, और मरम्मत के बाद में करने लगी वो 5 घंटे में।
तो इसका आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 119, दो संख्याओं के में से और ले से। दो संख्याएं हैं, अब इसका फॉर्मूला होता है में से क्रॉस ले से बराबर पहली संख्या और क्रॉस दूसरी संख्या। इसमें यह है, अब यदि में से और ले से दे दिया और इसमें दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं हैं और उनका अनुपात इसमें दिया हुआ है 4:7 ये दे दिया है। अब इसमें वही फॉर्मूले में पुट करेंगे, पहली संख्या इसमें 4x हो जाएगी। जब रेशियो होता है, रेशियो को हटाने के लिए हम कोई भी उसमें नंबर लगा लेते हैं, जैसे कि x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। तो 4x क्रॉस 7x और यहाँ पर ले से क्रॉस में से 2 2 4। अब इसको कट करेंगे, 4 से 4 2 जा 8 हो गया और 7 से कट करेंगे 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। अब 32 2 जा 64 हुआ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 64, क्योंकि x की पावर 1 x की पावर 1, तो x की पावर यहाँ पर 2 हो गई। अब x की जब 64 है तो ये होता है स्क्वायर रूट 8 का, तो x आ जाएगा यहाँ पर 8, x 8 आ गया। अब इसमें देखना है कौन सी संख्या बड़ी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही है। तो इसमें x की प्लेस पर रख देंगे, 4x था तो 4 8 जा 32 और 7 8 जा 56। अब इसमें जो दोनों में सबसे बड़ी संख्या होगी ये है 56, दोनों में यही आई 56 ही बड़ी, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। 130 है, यहाँ पर आपस में संबंधित, इसमें देखना है जैसे कि चीन का बीजिंग से संबंधित है, चीन की राजधानी बीजिंग है, तो इसमें देखना है किसकी राजधानी है जो मिलान हो रहा है। इसमें यहाँ पर जापान, ये तो येन मुद्रा है, अमेरिकी डॉलर ये भी मुद्रा है। अब यहाँ पर इसमें जो मैड्रिड है ये स्वीडन का नहीं है, स्वीडन इसमें जो है बेलारूस की मिन्स्क है ये राजधानी है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है।